में राशिद पाशा नाम के एक शख्स को रंगदारी मांगने आई भीड़ ने क्रिकेट बैट से मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया। चंद पैसों के लालच में राशिद को भीड़ ने उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही बेरहमी से पीटकर कुचल डाला। राशिद की पत्नी का तड़पते हुए ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो लोगों के आगे अपने पति को बचाने की गुहार लगाती नजर आई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अगर आज हम खामोश रहें तो कल ये भीड़ किसी और के घर जाएगी और तब शायद चीखने वाला कोई और होगा और देखने वाले हम। क्या है हैवानियत का ये मामला और इस पर क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। ये मामला कर्नाटक की राजधानी टेक कैपिटल कहे जाने वाली बेंगलुरु से सामने आया है कि जहां राशिद पाशा के नाम के एक शख्स ने विल्सन गार्डन इलाके में अपनी ही नई दुकान का निर्माण किया था। जानकारी के मुताबिक राशिद गाड़ी के मैकेनिक थे। कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और उनसे रंगदारी मांगने लगे। आरोपियों ने उनसे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 50,000 रुपये की मांग की और जब राशिद ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने पहले उन्हें गंदी गालियां दी और फिर उन पर क्रिकेट बैट और लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने संपत्ति को लेकर भी विवाद खड़ा किया और राशिद पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि राशिद ने वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर ही अपना गैरेज शुरू किया था। इसके बावजूद आरोपियों ने काम रोकने और पैसे देने के दबाव बनाया। जब राशिद ने इनकार कर दिया तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। राशिद को बुरी तरह से क्रिकेट बैट से और मारा गया। इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे उन्हीं के साथ मौजूद थे, जो उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा और आखिरी सांस तक उन्हें घायल कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल राशिद के तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय में उनकी दम चली गई। इस दौरान उनकी पत्नी को रोते हुए बिलखते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपियों पिछले 1 साल से राशिद को लगातार परेशान कर रहे थे और उनसे हफ्ता वसूलने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें परवेज, असगर, मनव्वर, समीर और अन्य शामिल हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 अपराधी की धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित जो किसी व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का अपराध मानती है। धमकी का उद्देश्य डर पैदा करना या किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जो वो करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश में संबंधित या जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर या जानते हुए भी उसके काम को किसी को शारीरिक, पीड़ा या रोग की चोट पहुंचाता है तो ये धारा लागू होती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक का जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता का धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या किसी काम करना जिससे वो किसी की मौत फिर अपराध माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी के मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। भीड़ की गुंडागर्दी का आलम यह रहा कि निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। रंगदारी के नाम पर अत्याचार का ये मामला वहाँ के छोटे व्यापारियों और मजदूरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही कर्नाटक सरकार की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। महज 50,000 रुपये की रंगदारी ना देने पर एक मेहनतकाश मैकेनिक की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकाम की जीता जागता सबूत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपराधियों को ये भरोसा है कि वो बच निकलेंगे। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ IT पार्क और स्टार्टअप ही बचा है? आम जनता की सुरक्षा का कोई मोल नहीं है? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।